वन शिफ्ट वन पेपर वन एग्जाम, तो फिर दोबारा एग्जाम काहे होगा? दोबारा एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। आप बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए हमारा एक ही मांग है, री एग्जाम। एग्जाम लीजिए, हम चले जाएंगे। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ रहेंगे ही, और ये री एग्जाम होना चाहिए। उन सीरियस एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये जो नॉन सीरियस है वो निकल जाएंगे। इधर आयोग बोल रहा है हम यूपीएससी का पेपर सेट करेंगे, और इधर आप ले रहे हैं ग्रुप डी लेवल का। ये कैसे होगा? हमारा काम है एलिगेशन लगाना। हम तो उन्हें बता रहे हैं किस किस सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, सबूत खोजना उनका काम है, सीसीटीवी उनके पास है। बेसिकली हमारी डिमांड राइट टू इक्वालिटी है। बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी जो है लगातार आमरण अनशन पर गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे। कई राजनीतिक दल वहां पहुंचे अभ्यर्थियों के समर्थन में, तो कई शिक्षक पहुंचे, लेकिन अभ्यर्थियों को कुछ लाभ नहीं हुआ है। और अब अभ्यर्थी काफी संख्या में जो है गर्दनीबाग से उठकर गांधी मैदान पहुंचे हैं, और इस उम्मीद में पहुंचे यानी ये इनकी जो संख्या है, इस संख्या को देखते हुए आयोग और सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में जो है फैसला सुना। लगातार री एग्जामिनेशन को लेकर ये छात्र जो है मांग कर रहे हैं। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। देखिए, बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, और एक बार फिर गांधी मैदान में ये अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। काफी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हैं। लगातार आमरण अनशन पर गर्दनीबाग में बैठे थे। कई नेताओं का जो है समर्थन इन लोगों का मिला था, लेकिन अभ्यर्थी जो है राजनीतिक नहीं चाह रहे हैं, और लगातार ये लोग गांधी मैदान आ चुके हैं। कई बैनर है जिसमें सोनू को न्याय दो, एक ही मांग, री एग्जाम। जहां तक निगाहें जा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान से, जहां काफी संख्या में बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं री एग्जामिनेशन को लेकर जो मांग कर रहे हैं, वो गांधी मैदान पहुंचे हैं। देखिए, काफी संख्या में भीड़ है। छात्र जो है काफी संख्या में गर्दनीबाग पहुंचे हैं। सीधे बातचीत करेंगे। लगातार ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, 12 दिनों से आमरण अनशन पर थे, और आज फिर गांधी मैदान पहुंचे हैं। क्या कहिएगा आप लोग? लगातार जो है आमरण अनशन पर थे। री एग्जाम, हमारा एक ही मांग है, री एग्जाम। 12 दिनों से बैठे हुए हैं, कुछ आश्वासन नहीं मिला है। लगातार मानना पड़ेगा, भ्रष्टाचार हुआ है, आप मान लीजिए। हम लोग चले जाएंगे, अपना पढ़ेंगे। कब तक मानेंगे? 4 तारीख को एग्जाम मानेंगे, तब तक रहेंगे, डटे रहेंगे। गांधी मैदान में अभी आप लोग का जुटान हुआ है। इससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो या तो री एग्जामिनेशन, तो वही मांग है। आप क्या बोले थे? वन शिफ्ट वन पेपर वन एग्जाम, तो फिर दोबारा एग्जाम काहे होगा? दोबारा एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। आप बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए हमारा एक ही मांग है, री एग्जाम। एग्जाम लीजिए, हम चले जाएंगे। में गर्दनीबाग में कमी आ रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना ही संख्या वहाँ पर भी था। गांधी मैदान पहुंचे हैं। उम्मीद है कि आज देखिए क्या होता है। ये बात हमारी बात सुनी जाने, री एग्जाम होनी चाहिए। जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये ऐसे राजनीतिक दल के नेता है जिनका समर्थन मिल रहा है। विपक्ष कह रही है एक तरफ से कि हम अभ्यर्थियों के साथ है, दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष कह रहा है कि राजनीतिक हो रही है। छात्र, ये राजनीति नहीं हो रही है, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ रहेंगे ही, और ये री एग्जाम होना चाहिए। उन सीरियस एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये जो नॉन सीरियस है वो निकल जाएंगे। इधर आयोग बोल रहा है हम यूपीएससी का पेपर सेट करेंगे, और इधर आप ले रहे हैं ग्रुप डी लेवल का। ये कैसे होगा? सरकार साक्ष्य मान रही, आयोग मानने को तैयार नहीं। संघर्ष साक्ष्य क्या होगा सर? बापू परीक्षा केंद्र तो दिख गया। ऐसा कितना ऐसा एग्जाम्पल है जो सरकार मान नहीं रही है? और सेंटर पे एग्जाम हुआ है। आप बोल रहे बापू सभागार में सिर्फ एग्जाम होगा। 15,000 स्टूडेंट था, 3 जिला के बराबर वहाँ स्टूडेंट है, और आप कहते न्याय होगा? ये कैसा न्याय है? गांधी मैदान पहुंचे। हाँ, संख्या दिखाने की कोशिश नहीं है सर, ये हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल जो डायरेक्टर हैं बीपीएससी की, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो इस चीज को कंसिडर करे। और बस हम यही कहना चाहते हैं। हम क्या शक्ति बल दिखाएंगे? हम लोग तो एक स्टूडेंट है नॉर्मल सर। 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। कई राजनीतिक दल का समर्थन में मिला, लेकिन सत्ता पक्ष से जवाब आ रहा है कि राजनीतिकरण किया जाए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यहाँ आए हुए, और ऐसा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है बीपीएससी के ऊपर भी, वो भी बहुत
हमारे ऑनरेबल और जो चीफ मिनिस्टर है वो सब भी बहुत समझदार है और वो डेफिनेटली हम लोगों के प्रॉब्लम को समझेंगे और इसके ऊपर एक्शन लेंगे, पूरा भरोसा है। लग रहा है आज आयोग आपकी बात ऑफ कोर्स लग रहा है, कैसे नहीं, आयोग हमारे हित के लिए ही है, तो डेफिनेटली वो हमारी बात को कंसिडर करेंगे। पोस्टर बैनर लगाया गया जहां आयोग को आयोग बताया गया। हाँ आयोग है, बट ऐसा नहीं है कि आयोग हमारी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगे और आयोग हमारे साथ ही रहेंगे। काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, अभ्यर्थियों को अभी भी उम्मीद है कि इनकी बातों को सुनी जाएगी। क्या कहिएगा, लगातार आप लोग धरना पे गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर थे, आज गांधी मैदान पहुंचे, क्या कहिएगा? पटना से 6 साल हो गया भैया बीपीएससी का तैयारी करते, एग्जाम नहीं निकल रहा है। लगातार यही पेपर लीक, यही सब कुछ, अब नहीं सह सकते ये सब। क्या उम्मीद है आज आपकी बातों को सुनी जाएगी? देखिए अब तैयार नहीं है, सरकार भी कह रही है कि अगर पेपर लीक हुए तो सच। अभी ठीक है भैया, उतना हो गया। गांधी मैदान पहुंचे हैं, 12 दिनों से आमरण अनशन पर थे, क्या उम्मीद है आज? उम्मीद है, जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है और ये लोकतंत्र है। सरकार डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक हो नहीं सकती है और यहाँ बहुत भारी समर्थन है और जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है और जिस ओर जवानी चलेगी सरकार पलट जाएगी। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले आप लोग? देखिए, लोकतंत्र में संख्या बहुत मायने रखती है। जनता का ही शासन होता है और जनता जो चाहेगी वही होगा। और जनता, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के लोग हैं और संविधान हम ही से शक्ति ग्रहण करता है, तो कहीं ना कहीं ये न्याय मिलकर रहेगा। जो री एग्जाम होगा हम लोग के पक्ष में होगा और 11 दिनों से जो संघर्ष की लड़ाई चल रही है ये संघर्ष सार्थक होगा। उम्मीद है कि आज सुनी जाएगी। एकदम वाकई उम्मीद नहीं, पूरा एकदम पूर्ण रूप से उम्मीद है कि ये एग्जाम कैंसिल होगा और होकर ही रहेगा। देखिए, काफी संख्या में जो है गांधी मैदान के बाद बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी पहुंचे हैं री एग्जामिनेशन को लेकर। क्या कहिएगा, गर्दनी बाग से आप गांधी? हाँ, गांधी मैदान पहुंचे हैं। गर्दनी बाग में संख्या बल कम पड़ गई थी, संख्या दिखाने का। नहीं, संख्या बल कहाँ कम पड़ा है, सब ठीक ठाक है। देखिए कितना आदमी आया हुआ है। बाग में 12 दिन से आप लोग अनशन पर थे, आज गांधी मैदान आए, क्या ताकत दिखाने की? जी, ताकत दिखाने के कर किया जा रहा है। उम्मीद लग रहा है अरे री एग्जाम होगा, हाँ होगा, आयोग मानने को होगा, मानेगा री एग्जाम जरूर होगा। आयोग मानने को तैयार? आयोग नहीं माने, आयोग सबूत खोज रहा है। बच्चा एग्जाम देगा कि सबूत लाएगा, बताइए। आप आपसे पूछ रहे हैं, बच्चा एग्जाम देगा कि सबूत लाएगा? और भी कह रहे री एग्जामिनेशन होगा अगर सबूत पूर्णता तरीके से दिया जाए। री एग्जाम होना चाहिए, बच्चों का डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए। कई राजनीतिक दल का समर्थन मिल रहा है, चाहे प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, सरकार कह रहे छात्रों के नाम पर राजनीति। ऐसा नहीं है, कोई भी राजनीति पार्टी से नहीं है, ये बस छात्रों को समर्थन के लिए आए हैं। ये छात्रों का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। चलिए, आज क्या है, काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, संख्या बल दिखाने की? संख्या बल नहीं, हमें री एग्जाम चाहिए बस। हाँ, संख्या बल दिखाने के लिए हम लोग आए हैं, संख्या बल दिखाने के लिए आए हैं, हम लोग को री एग्जाम चाहिए। हाँ चाहिए, 100% चाहिए। 5 तारीख को एग्जाम का डेट भी आ गया है, आज उम्मीद है सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम डेट आने से, ठीक है ना, हम लोग को री एग्जाम चाहिए तो चाहिए। री एग्जाम बिल्कुल, काफी संख्या में पहुंचे हैं, संख्या बल बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन की रहा है कि छात्र जिस ओर जाते हैं उसी ओर सरकार भी जाती है। अनशन पर थे, क्या उम्मीद खत्म हो गई है कि अगर गर्दनी बाग में रहते हैं तो बातों को नहीं सुनी जाएगी? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी, हम लोग की उम्मीद थी कि होगी पूरा, लेकिन सरकार कान बही रख के प्रशासन सोई हुई थी। हमारे लोग भी गए थे, भाई भी गए थे, पर लाठीचार्ज करके हटा दी गई, लेकिन उनके साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ। अन्याय ही अन्याय हुआ छात्रों के साथ, अभी तक न्याय नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जिसके द्वारा हम लोग का आश्वासन था कि वो आए हैं सेंटर को, लेकिन नहीं हो पाया है। ये जो प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्र अपने दम पे कर रहे हैं या किसी राजनीतिक दल का समर्थन भी? नहीं, ये पूर्ण रूप से छात्र का है। छात्र के सहयोग में जो आ सकते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सभी आ सकते हैं। प्रशांत किशोर भी आने वाले हैं। हाँ, वो सहयोग में आए हैं, लेकिन ये पूरी छात्र का आंदोलन है, छात्र का आंदोलन है। सरकार कह रही है कि छात्रों के नाम पे राजनीतिक दल और राजनीतिक नहीं, हमें तो कहना है कि विपक्ष और पक्ष दोनों आए, छात्र का सहयोग करें। हम री एग्जाम एक ही मांगे, री एग्जाम हम लोग का री एग्जाम ले।
देखिए काफी संख्या में जो है अभ्यर्थी री एग्जामिनेशन को लेकर एक बार फिर गांधी मैदान पहुंच गए। लगातार ये लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और आज एक बार फिर यानी हजारों हजार की संख्या में जो है ये लोग गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे और इस बार जो है गांधी मैदान आए। क्या करिएगा, 12 दिनों से अनशन पर थे, आज गांधी मैदान क्या शक्ति प्रदर्शन नहीं उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, हम लोग दिखा रहे, देख लीजिए मुट्ठी भर लोग कितने होते हैं। आज आप देख लीजिए ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये एक जन आंदोलन बन जाएगा। अगर आप छात्रों की बात नहीं सुनेंगे तो ये जन आंदोलन बन जाएगा। इसलिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और री एग्जाम करा देना चाहिए। सरकार कह रहे कि पूर्णतः सबूत दीजिए तो री एग्जामिनेशन होगा, आयोग मानने को हमारा काम है एलिगेशन लगाना। हम तो उन्हें बता रहे हैं किस किस सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, सबूत खोजना उनका काम है, सीसीटीवी उनके पास है। बेसिकली हमारी डिमांड राइट टू इक्वालिटी है। आप 2 परीक्षा लेंगे, एक भर्ती परीक्षा की आप 2 परीक्षा ले रहे हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। सर बीपीएससी चेयरमैन ने अपने नोटिफिकेशन में डाला है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, मगर आप 18,000 परीक्षार्थियों की अलग परीक्षा लेंगे, बाकी 3.5 लाख की अलग ले रखे हैं, आपको फिर नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार पूर्णतः सारा परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा लें। शिक्षकों का समर्थन मिला, उसके बाद भी कुछ देखने को नहीं, उल्टा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि शिक्षकों के द्वारा हाईजैक करने की कोशिश। हम लोग को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, हम लोग कोई बरगला नहीं सकता है। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें बरगलाने की जरूरत नहीं है। जो टीचर आते हैं, टीचर हमारे गार्जियन के रूप में आते हैं, मार्गदर्शन के रूप में आते हैं। अब टीचर लोग भीड़ को उग्र नहीं होने देते हैं, नहीं तो छात्र उग्र हो सकते हैं, संभाल के रखते हैं, शांति का आह्वान करते हैं टीचर। छात्र को सरकार को हमारी मांग मान लेनी चाहिए। राजनीतिक हो रही है ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है, कई विपक्ष के नेता सामने आए। राजनीतिक नहीं है, देखिए जो राजनीतिक दल है जो सही है वो सही का साथ दे रहे हैं, इसमें कोई हम लोग कोई राजनीति नहीं आने दे रहे हैं, कोई पार्टी लाइन की बात नहीं करता है। यहाँ छात्रों की हित की बात करता है लोग, कोई भी पार्टी आए छात्र की हित की बात करेगा तो उन्हें बोलने दिया जाएगा। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहा है ऐसा आरोप। तो जो राजनीति बाहर जाके करते हो तो करेंगे, मगर यहाँ तो सिर्फ वो छात्र हित की बात कर रहे हैं ना। यहाँ बीजेपी का भी यहाँ स्वागत है, जेडीयू का भी स्वागत है, जन स्वराज का भी स्वागत है, आरजेडी का भी स्वागत है। छात्र के संग जो है उनका स्वागत बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेगा, काफी संख्या में बिल्कुल प्रभाव तो देखने को मिलना चाहिए। सरकार को जाग जाना चाहिए, बिल्कुल जाग जाना। आज नहीं जाग कोई बात नहीं, हम फिर बैठे ही रहेंगे, हमारी जब तक मांग नहीं मानी जाएगी हम बैठे रहेंगे। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा या तो उग्र होगा? नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण, उसका नाम सत्याग्रह है। सत्याग्रह में कभी हिंसा नहीं होती है। सत्याग्रह कोई मारने भी आएगा तो हम लोग हाथ जोड़ लेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो आंदोलन को कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे। ये भीड़ डाइवर्ट नहीं हो सकती ना, ये भीड़ पढ़ी लिखी भीड़ है, इसको कोई भटका नहीं सकता है, इसको कोई नहीं भटका सकता है। उम्मीद है कि हमें उम्मीद है। आपने छात्रों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये आंदोलन जो कर रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, यानी इस आंदोलन के जरिए हम सरकार और आयोग को जताना चाह रहे हैं कि हमारी जो संख्या यानी कि मुट्ठी भर संख्या जो आप कहे थे वो नहीं है, हम काफी संख्या में छात्र हैं और छात्रों का काम होता है एलिगेशन लगाना कि कहाँ कहाँ मतलब पेपर लीक हुआ है। सबूत की बात है तो आयोग और सरकार इस पर ध्यान दे। अभ्यर्थी ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई हमारे आंदोलन को हाईजैक नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी भीड़ है ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इन लोगों का सिर्फ एक मांग है, री एग्जामिनेशन। देखने वाली बात रहेगी कि इनकी संख्या बल को देखते हुए आयोग फैसला बदलती है, क्या सरकार झुकने पर मजबूर होती है। इस प्रकार के खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे, अपना प्रतिक्रिया देना ना भूले और ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।